निकले। हाँ हाँ, आओ कपड़े पहन के आ गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? लाओ। अरे रहने दो। अरे यार, कहीं यही घर तो नहीं है जहाँ मुझे आना था। इसकी यार मैडम को तो देखो, कितनी जवान है। हेलो मैडम। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही देख लिया, और तुम जो बड़बड़ा रहे थे ना, यहाँ आके भी बोल सकते हो। आ जाओ अंदर। जी मैडम, आता हूँ। बैठो। बैठ जाए। अरे बैठो ना, इतने शर्मा क्यों रहे हो? शुक्रिया। वैसे ये बताओ, मैंने जो शर्मा जी को बोला था उन्होंने ही भेजा ना तुम्हें? हाँ जी, शर्मा जी ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि आपको ज़रूरत है। ज़रूरत तो मुझे बहुत है, और तुम जैसे की ज़रूरत थी। बस ऊपर से ये पता नहीं चल रहा काम बढ़िया करोगे या नहीं। अरे नहीं नहीं मैम, हम आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बिल्कुल पक्का ना? करोगे ना वही जो मैं बोलूँगी? जी मैम, आप जैसा चलो तो भी। शुरू हो जाओ फिर अब। हाँ तो मैम, लेकिन काम से पहले एक बार सैलरी की बात कर लेते कि सैलरी कितनी रहेगी मेरी, और बाकी पीएफ भी ऐसा ही कटेगा नहीं कटेगा। अरे शर्मा जी ने तो वो बताया नहीं क्या? मेरे पर्सनल काम के लिए चाहिए था, क्योंकि जो मेरा पति है वो सीधा ना अब्रॉड चला गया, और 5 महीने से मैं उसके बिना रह रही हूँ। तो समझ रहे हो ना कि उसके बिना पति वाली जॉब के लिए बुलाया तुम्हें मैंने। देखिए मैम, जॉब तो कोई सी भी हो, जॉब तो जॉब होती है ना। मतलब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? नहीं मैम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस आप मेरी एक बार सैलरी बता दीजिए और बाकी पीएफ ऐसे का बता दीजिए। अब देखो, पहले इंटरव्यू बैठे बैठे नहीं, यहाँ पे ना वो दूसरा इंटरव्यू होता है, लेटने वाला। लेटने वाला? ये कैसा इंटरव्यू है? ये वही इंटरव्यू है जिस काम के लिए तुम आए हो। अच्छा अच्छा, जी मैम, मैं समझ गया। तो जितना अच्छा तुम मुझे बायो दोगे, उतनी अच्छी तुम्हारी सैलरी फिक्स हो जाएगी। ओके मैम, ठीक है, मंजूर है मुझे। मंजूर है तुम्हें? मतलब लग रहा है ये कर करा के आया है कहीं से। तेज बड़ा वचन। मतलब नहीं तुमने। एक्चुअली मैम, वो क्या है ना कि जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं ज़्यादातर इसी काम के लिए ही मतलब प्रेफर किया जाता हूँ। हाँ, हाँ, आपसे पहले एक मैम थी, उनके यहाँ भी मैंने काम लेकिन करा है। फिर तुमने वहां से काम छोड़ा क्यों? मैंने काम नहीं छोड़ा। वो वहाँ पे मैं मतलब टेंडर बेस पे था ना, तो 6 मंथ्स के लिए था खाली, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उनके हस्बैंड आ गए थे, तो इसलिए उन्होंने फिर बोल दिया कि अब आपको कोई बात आने की नहीं, कोई जरूरत बात नहीं है। नहीं। तुम मेरे पास 2 साल के लिए फिक्स हो जाओगे अगर तुमने काम अच्छे से किया। वैसे वो तुम्हें कितनी सैलरी देती थी? मैम वहाँ पे तो मेरी सैलरी थी 25 के पर कोई मंथ। बात नहीं, मैं तुम्हें 35 दे दूंगी। 35 के पर मंथ, ठीक है मैम। हाँ, अरे कम लग रहा है तो 50 दे दूंगी। बाकी मैम वो वीक में 1 डे ऑफ भी चाहिए ना। क्यों? अब 1 डे ऑफ रहेगा तो फिर मैं किसके साथ सुकून लूंगी? मैम वो क्या है ना कि 6 डे वर्किंग रहता है। तुम गर्लफ्रेंड वाले हो? हाँ जी मैम, ओफो। इसलिए 1 डे थोड़ा अपना पर्सनल स्पेंड करने के लिए टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जब तुम 6 डेज मुझे दोगे तो 1 डे चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब एक काम करो, सोफे पे चालू हो जाओ। नहीं नहीं मैम, सोफे पे कैसे कर सकते हैं भला? यहाँ बैठने की जगह होती है और हम सोफे पे नहीं कर सकते। अरे तुमसे पहले जिसको मैंने रखा था वो तो हर जगह चालू हो जाता था। अच्छा, तो मतलब आपने मेरे से पहले किसी को रखा था? हाँ। तो मैम फिर उसको क्यों निकाला आपने? अरे उसकी शादी हो गई ना, फिर उसने ये काम छोड़ दिया। ठीक है मैम, लेकिन सोफे पे करना ऐसे ठीक नहीं है। आप मेरे को अपने बेडरूम में ले चलिए, वहाँ कर लेते हैं। तुम बोरिंग हो लग रहा है काफ़ी। ऐसे तो फिर मेरा मन करेगा कहीं भी कुछ भी कराने का, और तुम करोगे नहीं फिर। नहीं नहीं मैम, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बस आप ये बताइए मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है? मैं बोल तो रही हूँ शुरुआत यहीं से करनी है। यहाँ से करते करते फिर वहाँ, वहाँ से करते करते फिर अंदर, फिर तुम्हारी सैलरी फिक्स। बस देखिए मैम, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सोफे पे नहीं कर सकता हूँ। ये बैठने की जगह होती है। बेकार में अगर करते टाइम स्प्रिंग वगैरह निकल गई या कुछ लेने की देनी होगी तो आपको ही दिक्कत होगी अरे ना। तो मैं बनवा लूँगी ना, सोफ़ा मेरा, चीज़ मेरी। टूटेगा भी तो मैं भरपाई करूँगी। लेकिन मैम आप समझिए, मैं आपको यहाँ से अच्छा इंजॉयमेंट दूंगा, बस आप सोफे को बख्श दीजिए। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ करूँगा। ठीक है, ठीक है। तुम एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, जहाँ मैं लेके चल रही हूँ वहाँ उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैम मैंने आपको बोला ना, यहाँ जगह को छोड़ के आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ करूँगा, अच्छे से करूँगा। अब क्या है ना, अब मैं तुम्हें बाहर भी भेज दूँ और किसी और को बुला लूँ। अब 2-3 दिनों से शर्मा जी को बोल के रखा है, तुम ही एक आए हो 3 दिन। लगता है इन सब कामों के लिए सब लड़के अब ना नकुर करने लगे हैं। नहीं नहीं मैम, वो क्या है ना, एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहते हैं। जो अवेलेबल है उनको तो अपनी अपनी जगह मतलब मिल रखी है ना, तो फिक्स हो रखी है। हाँ, फिक्स हाँ, हो रखी है। मैं ही तुम फ्री लोग था। के भी चोचले बड़े हैं, डिमांड बहुत है तुम्हारी। ऐसे मैम काफ़ी बड़े नहीं हैं। हाँ, आपके हाँ। अरमान कितने बड़े हैं? अरे अरमान तो बड़े होंगे ही ना, तुम्हारा भी बड़ा होना चाहिए। मैम मेरा दिल बहुत बड़ा है। है ना? जी। यही तो मैं कह रही थी, अब दिल बड़ा होगा ना
तभी तो अच्छे से देखभाल करोगे। जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तो चलो ना, फिर शिकायत का मौका ना दूँ, मतलब तुम मुझे ना दो, वो वाला काम भी कर लो ना। अब ये बताओ, कहाँ जाना पसंद करोगे? मैम आपका घर है, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ चल लूँगा। आ जाओ फिर मेरे पीछे पीछे। जी मैम। अब देर मत करो ज़्यादा। जी चलो शुक्र है, मैं काम करके अपने यहाँ जो परमानेंट कर लेता, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे। अच्छा है, कोई मिला। मैम यहाँ तो किचन है, आप क्या किचन अरे में मैं जाने? पानी पीने जा रही थी, अब वो भी ना पीऊँ? मैंने बोला तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इतने उतावले हो कि एकदम से आ जाओगे, या फिर तुम्हें जॉब कई दिनों से मिली नहीं होगी। तुम ज़रूर लालची हो। एक काम करो, तुम्हें मैं काम पे नहीं रख रही, निकलो। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा मत करिए। देखिए आप जैसा बोलेंगी मैं वो सब करूँगा, लेकिन वो क्या है, मुझे ऐसा लगा कि आप शायद किचन में लेके जा रही हैं तो आप किचन में करेंगी। अरे किचन में खाना बनता है, ये सब काम नहीं करते किचन में। हाँ तो फिर कहाँ जाना है? वहाँ लेके चलिए ना, आप यहाँ बीच में रुक गई हैं। बीच में नहीं रुक गई, बीच में तुमने आके टोक लगा दी। एक काम करो, तुम ना कुछ समझ नहीं रहे। तुम काम कैसे करोगे? लग रहा है तुमने कहीं कुछ किया ही नहीं है, तुम मुझे झांसा दे रहे हो। किचन में कोई भला ये सब काम करता है क्या? अरे मैम आप ही मुझे यहाँ लेकर आई, आप सीधा किचन में चली अरे गई। तो मैं पानी पीने जा रही थी। अब इंसान वो सब काम करने से पहले प्यासा मर जाए क्या? आप ही ने मुझे कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, इसलिए मैं आया। अच्छा तो मुझे तो हाँ। यही लगेगा ना कि शायद आप किचन में ही करना चाहती हैं। मैं भी वही सोच के बड़ा ऑकवर्ड हो गया, किचन में कौन करता है भला। हाँ, मेरी गलती हो गई। मैं तो तुमसे पानी के लिए पूछा भी नहीं। तुम्हें पियोगे क्या? तुम्हारे में लेके आओ। नहीं नहीं मैम, मुझे पानी वानी नहीं पीना है। आप बस एक बार मेरा टेस्ट ले लीजिए, ताकि फिर आपको भी पता चल जाए कि मैं काम करने लायक हूँ या अरे नहीं। तुमने तो बहुत जगह खेल खेला हुआ है, काम भी करा हुआ है, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी फेंकी, मतलब पढ़ने के बाद फेंक भी दी होंगी। तो अगर एक्सपीरियंस वाले हो तो डर क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, एक ही बार में पास हो जाओगे। अरे नहीं मैम, वो क्या है ना कि हर किसी का तरीका अलग होता है टेस्ट लेने का, कि किसको कैसे पसंद है कैसे पसंद हाँ, नहीं ये तो है। सही कह रहे हो, हर किसी का तरीका अलग होता है। और मेरा तो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग वाला। क्या है ना, मेरा पति हमेशा बाहर रहता है, और जिसका पति बाहर रहता है ना, तुम्हें तो पता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जी मैम, तभी तो मैं आपके सामने आया हूँ। जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है मैं वही ज़रूरत पूरा करने के लिए तो आया हूँ। अब ज़रूरत इतनी खास है, इतनी बड़ी है, तो फिर मिटाने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तभी तो सैलरी 35, 40, 50 जितनी तुम डिमांड करो। अच्छा, मतलब 50 तक भी पहुँच सकती है कहानी? हाँ हाँ। अब तो तुम जिनके अच्छा। घर में काम करके आए होगे वो छोटे मोटे लोग होंगे। मेरे पति की सैलरी है 5 लाख रुपए। उसमें से अगर 50,000 तुम्हें भी दे दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। अच्छा तो मैम वैसे ये बताइए कि मतलब मेरे को पूरा टाइम फिर यहीं पे रहना पड़ेगा ना आपके साथ, हाँ आपके घर हाँ, में? ऑब्वियस सी बात है। तो मान लीजिए कोई पीछे से अगर आपका रिलेटिव पीछे वगैरह से आ कौन गया। आएगा? कोई नहीं आता पीछे से। नहीं, कोई रिलेटिव वगैरह अगर आपका आ गया तो नहीं फिर नहीं, आप क्या शो करोगी मुझे? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना दूंगी। और वैसे भी मेरा कोई रिलेटिव इतना जल्दी आता नहीं यहाँ पे, सिर्फ मेरे पति और मैं रहते हैं, और वो गए हैं बाहर। और वो जब आते हैं ना तो मुझे फ़ोन कर देते हैं। और वैसे भी अभी तो गए हैं रिसेंट में। ओके ठीक है हाँ, फिर। वो साल भर से पहले नहीं आएंगे। साल भर तो, लेकिन साल भर तो हाँ, 6 महीने में भी आ सकते हैं फेस्टिवल्स वगैरह पे। ठीक है। तो तुम चिंता मत करो ना, तुम्हारी जॉब फिक्स है। लेकिन मैम अगर वो आ गए तो फिर मेरी छुट्टी होंगी तो उसका पैसा तो मिलेगा ना? हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं क्यों काटूंगी उसका पैसा। अगर वो 10-15 दिन रहेंगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। और उसके बाद वो चले जाएंगे, तुम फिर से मज़े देते रहना मुझे। ठीक है मैम, फिर मुझे क्या ही दिक्कत है। मेरे को तो बस इसी चीज़ की टेंशन थी कि कहीं मैं काम करूं और आप मज़ा लेने के बाद फिर बाद में बोलो कि नहीं जब छुट्टी करी तो उसके पैसे कटेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ओवर सोच रहे हो। इतना मत सोचो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पानी भी बाद में पीऊँगी, पहले मैं तुम्हारा बायो ले ही लेती हूँ। और वो यहाँ खड़े खड़े नहीं हो सकता ना, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रूम में चलना पड़ेगा। तो रूम में ठीक है मैडम, मैं चल लूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आज ही आप मतलब करवा देंगे ना फिर मेरा सब कुछ अगर? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें एडवांस चाहिए क्या? हाँ 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 हाँ, मैं वही बोलने वाला ओहो, था। तुमने अभी काम चालू भी नहीं किया, काम की शुरुआत भी नहीं हुई, तुम अंत का पहले सोचने लगे कि पैसे मैं तुम्हें पहले ही दे दूं, है ना? नहीं मैम, बात दरअसल ये है ना कि मैंने अभी तक जितने भी घरों में काम करा है तो वहाँ पे एडवांस मुझे पहले ही मिल गया है। कोई बात नहीं, हो सकता है तुम इतने अच्छे हो काम में अपने कि तुम्हें पहले ही एडवांस मिल जाता है। अरे उसका तो तुम्हें मुझे अभी ट्रायल देना पड़ेगा ना। हो सकता है मैं तुम्हें लेकर बहुत खुश हो जाऊं और तुम्हें परमानेंट ही अपने पास रख लूं। क्यों? हाँ तो मैं तो आया ही इसलिए हूँ ना, आपने बोला कि 1 साल के लिए आपको चाहिए। लेकिन अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया, या फिर कुछ तुम्हारे काम में 19-20 लगा मुझे, तो फिर सॉरी। हाँ, एडवांस भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी जॉब भी नहीं लगेगी। हाँ मैम आप देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा आपको पता चल जाएगा। बस आप मेरे को अपने बेडरूम में लेके चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। और हाँ, अच्छे से रेडी होके आना।
मतलब अपने आप को रेडी करके आना, जी। समझ रहे हो ना? मैं ना क्या ही बताऊँ, मैं तो कब से रेडी बैठा हूँ। चलो चलो, तुम जल्दी से ना रेडी हो जाती है उसका टेस्ट लेने के लिए। हाँ हाँ, आओ। अरे तुम तैयार हो के नहीं आए, तुम ये कपड़े पहन के आ गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? लाओ। अरे रहने दो। मैडम, ये क्या कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, ये अरे गलत है। गलत? अरे ऐसे ही होता है ट्रायल, मैं तो अपने पति के साथ ऐसे ही करती हूँ। मैम देखिए, वो आपके हस्बैंड है, आप उनके साथ कर सकती हो, अच्छा, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें फिर मेरे 50,000 रुपये नहीं दूंगी मैं। मैम आप समझिए, कुछ रूल्स होते हैं, आप रूल्स के अगेंस्ट जा रही हैं। आपको करने का तरीका मैं बताऊंगा। अरे मुझे सब पता है, मैंने अपने पति के साथ खूब खेल खेला है। अब ये क्या है ना, अब उनको 3 दिन चले गए, मतलब गए जाके हो गए, और वो चीज़ मिली नहीं मुझे। अब क्या है, तुम ही तो कह रहे हो कि जल्दी से टेस्ट लो ताकि मुझे एडवांस दो। अब मैं ऐसे कैसे एडवांस दे दूंगी तुम्हें? मैम लेकिन जो तरीका आप अपना रही हैं वो तरीका ही गलत है। आप ऐसे अपने पति के साथ तो कर सकती हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं कर सकती हैं। तो क्या तुम्हारे साथ करने के लिए मुझे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे? मैम कुछ तो रूल्स होते हैं कंपनी के भी, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। देखिए, जिस तरीके से आप मेरे ऊपर आई थी ये गलत है। मैं आपके ऊपर आ सकता हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर नहीं आ सकती हैं। और मैं आपके साथ जो चाहे, जिस तरीके से चाहे मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ अपनी तरीके से कुछ नहीं कर सकती हैं। अच्छा, हाँ जी। वो क्या है ना, जहाँ पे मैं पहले काम करता था जिन मैम के पास, तो उनको मेरा तरीका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो तो मैं कहती तुम्हें पैसे क्यों दूंगी? जब तुम मेरे मन की कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं तुम्हें 35,000 क्या 50,000 क्यों दूँ? मैम, तुम्हें तो 10 रुपये नहीं देने चाहिए फिर। ये पहली वाली मैम ने भी कहा था, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से करा था ना, फिर वो भूल गई थी उनका तरीका। फिर उनको मेरा तरीका ही पसंद आया। फिर वो कहती कि जैसे तुम करते हो ना, बस वैसे ही करते जाओ। लगता है कोई और तरीका पता है इसे, जिसमें मज़ा बड़ा आता होगा। अरे इससे लड़ाई करने से अच्छा है इससे पूछ। हाँ बताओ ना, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गई थी मेरी, इसलिए मैं तुम पे थोड़ा चिल्ला बैठी। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना तरीका बताओ। देखिए मैम, मेरा तरीका ऐसा है कि आपको मैं पहले लेटा दूंगा बेड पे सीधा। उसके बाद आपका पल्लू हटाने के बाद मैं आपके ऊपर आऊँगा धीरे धीरे। उसके बाद धीरे 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 धीरे, आप समझ रही हैं ना फिर कहाँ से स्टार्टिंग होगी? धीरे धीरे? वो क्या है ना मैम कि पहले धीरे धीरे रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम से स्पीड बढ़ाना भी गलत हो जाता है ना, खतरा। अब देखिए, अब गाड़ी आप एकदम तेज़ चलाएंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। इसलिए गाड़ी को पहले पहले गियर में चलाया जाता है ताकि गाड़ी उठ सके। उठाने के लिए तो पहला गियर, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए तीसरा, फिर और स्पीड के लिए चौथा, फिर और स्पीड के लिए पाँचवा। अब धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा। अब एकदम से स्पीड पकड़ लेंगे, 2 मिनट में फुस हो जाएगी गाड़ी, फिर आप भी ऐसे ही रह जाओगे, फिर मैं भी ऐसे रह जाऊँगा, तो मज़ा किसी को भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप मेरे तरीके से चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो लगेगा ही, मेरा तो काम ही यही है। बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जैसे तुम कह रहे हो ना वैसे ही गाड़ी चला लेते हैं आज। अपने पति के साथ हमेशा जल्दबाजी में गाड़ी चलाई है ना मैंने, इसीलिए धीरे धीरे में मज़ा नहीं आता मुझे। क्या पता आज वो नई चीज़ एक्सपीरियंस करके देखूँ, मज़ा बढ़ा जाए। तुम्हें नींद आ रही है? नहीं नहीं मैम, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे वाला नींद क्यों आएगी? नहीं, आज बाहर का माहौल कुछ अलग है ना, हाँ वो इसीलिए। मैम, बारिश हो रही थी ना सुबह, बारिश वाला माहौल था। इसलिए तो ठंडक में ना वो सब करने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे ठंडक क्या है, इसी तो चली हुई है। नहीं वो क्या, मौसम आज ठंडा है ना थोड़ा, इस वजह से। तुम्हें नींद आ रही है? नहीं मैम, भला मुझे नींद क्यों आएगी? कोई हाँ, अगर बात आप नहीं। कहेंगे तो मैं आपके साथ नींद पूरी कर लूँगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ भले ही ना करो, तुम ये काम करने के बाद नींद पूरी कर लेना। आर यू श्योर मैम? हाँ हाँ, अगर तुम कह रहे हो और जब तुम सो के उठोगे तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मैं वैसे भी तुम मेरे पास ही रहने वाले हो। अच्छा मैम, वैसे ये तो बताइए मुझे, एक दिन में कितनी बार करना होगा ये सब? ये तो जब मैंने जब आपसे मेरा पूछा मन ही करे, नहीं। जब जब मेरा मन करे, जब जब मैं तुम्हें बोलूँ आओ और लग जाओ काम पे। वैसे मैम एक दिन में तब भी मतलब काउंट कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 4-5 बार। 4 से 5 बार? तुम पहले कितनी बार करते थे अपनी? मैम पुरानी वाली मैम के पास तो सिर्फ मेरा दिन में 2 बार होता था, 1 बार सुबह, 1 बार शाम। ठीक है, तुम यहाँ 3 बार कर लेना। मतलब सुबह, दोपहर, शाम। हाँ, ठीक है मैम। दवाई की तरह, जैसे लोग गोली खिलाते हैं ना, तुम मुझे इंजेक्शन लगा दिया करना। ठीक है मैम, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मुझे पैसे भी तो फिर उस हिसाब से ही मिल रहे हैं ना। बाकी मैम मेरा खाने पीने का, रहने का सब हाँ हाँ, तुम्हारा खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब मेरी तरफ से। हाँ मैम, उस मतलब सैलरी में से मत कट कीजिएगा ना। नहीं नहीं, मैं सैलरी में से क्यों कट करूँगी? वैसे भी तुम मुझे वो चीज़ दे रहे हो जो मेरा पति देता था, और जब मेरा पति बाहर है तो
मैं बाहर लेती उससे बढ़िया घर में मिल रही है ना मुझे चीज़ें, तो मैं तुम्हारे क्यों पैसे काटूंगी। चलो अब आओ ना, शुरू हो जाते हैं। ठीक है मैम, लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो मैं आता हूँ आपके ऊपर। हाँ हाँ, मैं हटाती हूँ और तुम ना अच्छे से काम शुरू करना, ठीक है। लेकिन मैम इसके बाद मेरी जॉब कंफर्म कर हाँ देना। हाँ, कंफर्म हो जाएगी।